आज का फर्टिलाइज़र बारिश में पौधों के लिए अमृत के समान होने वाला है, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र से पौधे में ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त होगी, आप पौधों पर इसका रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि एलोवेरा से ये फर्टिलाइज़र मैं बनाने वाली हूँ और एलोवेरा हम सभी जानते हैं एक रूटिंग हार्मोन की तरह काम करता है, और इसके साथ जो दूसरी चीज़ ऐड करूँगी वह भी एक पावरफुल रूटिंग हार्मोन की तरह काम करती है। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से एक ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र के साथ साथ एक इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड भी तैयार होने वाला है। बारिश के दिनों में पौधे के लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। बस इसको बनाने का सही तरीका आपको मालूम होना चाहिए। पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। सभी पौधे, चाहे गुलाब हो, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा, ये सब्जियों वाले पौधे या फलों वाले पौधे, समान रूप से सभी के लिए उपयोगी है। मुझे बहुत से कमेंट्स आते हैं कि उनका प्लांट ग्रोथ करता जाता है लेकिन उसमें फ्लावरिंग नहीं होती। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से पौधा अच्छी खासी फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। इसका रिज़ल्ट देखिए। छोटा सा अपराजिता का प्लांट है जिसे हम शंखपुष्पी भी कहते हैं, और इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारी कलियां बन रही हैं और पौधा हरा भरा स्वस्थ है। बहुत छोटे से पॉट में लगा हुआ पौधा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इसमें फ्लावरिंग हो रही है और कलियां बन रही हैं। फ्रेंड्स, ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, प्लांट पर बहुत तेज़ी से असर करता है। यदि आपने नर्सरी से कोई प्लांट लाकर लगाया हुआ है लेकिन उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रही है या फ्लावरिंग नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। पौधे में ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ होना स्टार्ट होती है। एलोवेरा में लगभग 20 प्रकार के मिनरल्स होते हैं, साथ ही एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करता है। बारिश के दिनों में हमें पौधे में फर्टिलाइज़र डालने के साथ साथ उसे इंसेक्ट और फंगस चींटियों से भी बचाना होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। सबसे पहले आपको लेना है एलोवेरा की अच्छे जेल वाली लीफ और उनको धोकर छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को आप कम ज़्यादा बना सकते हैं। 1 लीटर पानी के लिए मैं ये मात्रा बताने वाली हूँ। बारिश के दिनों में यदि बिना सोचे समझे आप किसी भी फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो फ्रेंड्स, उससे पौधों में फंगस लग सकता है, क्योंकि मिट्टी में लगातार नमी बनी रहती है। इसलिए आपको सोच समझकर फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए। तो ये बेहद ही उपयोगी होने के साथ साथ सुरक्षित भी है। पौधे पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है यदि आप सही तरीके से इसका अपने पौधों पर इस्तेमाल करते हैं। तो इसका इस्तेमाल करते समय 2 से 3 बातों का आपको ध्यान रखना है। लगातार बारिश में आपको इसका यूज़ नहीं करना है। दूसरी बात, आपको ड्राई मिट्टी में इसका इस्तेमाल करना है। और तीसरा, पौधे को जब भी आप फर्टिलाइज़र दे रहे हैं तो सीधे ही मिट्टी में नहीं डालना है। इसको पहले हमें डाइल्यूट करना है, उसके बाद ही प्लांट पर यूज़ करना है। तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। 1 मुट्ठी ये एलोवेरा के कटे हुए टुकड़े आपको एक जार में डाल देने हैं। इस फर्टिलाइज़र का उपयोग आप 2 तरह से कर सकते हैं। पहला, सीधे ही मिट्टी में डाल सकते हैं और दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं। बहुत से लोगों को परेशानी होती है, उनके प्लांट की पत्तियों पर चमक नहीं रहती है, पौधा रूखा रूखा बेजान नज़र आता है, साथ ही पत्तियों में इंसेक्ट लग जाते हैं। तो उसके लिए आप फिर इसका स्प्रे कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देती हूँ। तो इसमें एक और चीज़ ऐड करनी है जो कि हम सभी के किचन में मौजूद होती है, ये है दालचीनी। दालचीनी भी पौधे की जड़ों को तेज़ करने का काम करती है। जड़ें बहुत तेज़ी से विकास करती हैं, ये भी एक रूटिंग हार्मोन है। इसके साथ ही पावरफुल इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड की तरह काम करती है। इसकी गंध बहुत तेज़ होती है। जब हम मिट्टी में इसे डालते हैं तो चींटियाँ और इंसेक्ट दूर रहते हैं। तो एलोवेरा और दालचीनी का कॉम्बिनेशन एक पावरफुल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड बनाता है। आपको ज़्यादा मात्रा में यूज़ नहीं करनी है। दालचीनी का 1 से 1.5 इंच टुकड़ा आप ले लें 1 लीटर पानी के लिए, इस तरह से, और इसको भी हमें इसी में डाल देना है। अब हमें इसमें पानी भर देना है। तो लगभग 1 लीटर इसमें मैंने ये पानी भर दिया है और इसको हमें ढककर सेमी शेड एरिया में लगभग 48 घंटे के लिए रख देना है। इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। बारिश के दिन हैं, यदि आप ज़्यादा दिनों तक रखेंगे तो फर्टिलाइज़र स्मेल देने लगेगा, प्लांट में फंगस भी लगने का डर रहता है। तो आपको बारिश के दिनों में ज़्यादा दिनों तक किसी फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए नहीं रखना है। फ्रेंड्स, 48 घंटे बाद कुछ इस तरह से आपको ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार मिलेगा। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो गया है। अब हमें इसको छान लेना है। पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें। एलोवेरा का जेल बहुत चिपचिपा और गाढ़ा होता है,
तो इस फर्टिलाइज़र को हमें सीधे ही अपने प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। जब भी आप एलोवेरा का फर्टिलाइज़र यूज़ करें उसे डाइल्यूट ज़रूर कर लें। तो जितना भाग आप फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं उसका 4 से 5 गुना आपको सादा पानी लेना है। इस फर्टिलाइज़र को आपको स्टोर करके नहीं रखना है, 1 से 2 दिन में आप अपने प्लांट पर इसका इस्तेमाल कर लें। तो मैंने ये पानी सादा ले लिया है और इसी में इस फर्टिलाइज़र को छान लेती हूँ। अभी मैं आधा फर्टिलाइज़र ही यूज़ करूँगी। इस फर्टिलाइज़र को हम मिट्टी में भी डालेंगे, साथ में हमें स्प्रे भी करना है। तो जिस भी प्लांट में आप यूज़ कर रहे हैं उसकी मिट्टी ड्राई होनी चाहिए, उसमें से खरपतवार कचरा सब हटा लें और अच्छी तरह से मिट्टी को हल्का कर लें। ये मेरा गुड़हल का प्लांट है। आज मैं अपने सभी गुड़हल के पौधों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करने वाली हूँ। मिट्टी को हल्का करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पौधे पर इस फर्टिलाइज़र का असर बहुत तेज़ी से होता है। हमेशा बारिश के दिनों में ड्रेनेज होल सही रखें, पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं बारिश के दिनों में मिट्टी ड्राई ही नहीं होती है तो फर्टिलाइज़र कैसे यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। जब भी बारिश के दिनों में बारिश रुकी हुई होती है तो अच्छी खासी धूप निकलती है, उस समय आप फर्टिलाइज़र का अपने प्लांट पर यूज़ करें। तो इस तरह से पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको ये फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाल देना है। ड्रेनेज होल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब हम प्लांट पर स्प्रे करेंगे। ये जो गुड़हल के प्लांट में मैंने इस फर्टिलाइज़र को डाला है, इसमें फ्रेंड्स फ्लावरिंग नहीं हो रही है और ग्रोथ बहुत स्लो है। तो इसका रिज़ल्ट आगे मैं वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि इस फर्टिलाइज़र का क्या रिज़ल्ट हुआ है। 15 से 20 दिन में हमें इस फर्टिलाइज़र का रिज़ल्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब हमें स्प्रे बॉटल में भर के इसको प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे करना है। पत्तियाँ पीली हो रही हैं, पत्तियों पर चमक नहीं है, या प्लांट के स्टेम में और लीफ में इंसेक्ट फंगस है, तो ये स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आप भी बारिश के दिनों में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।